Hello students, welcome in 12th class physics beta. In previous video we discussed about the AC circuit containing resistance only, then capacitor only and then inductor only. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम क्या करते हैं, तीनों कंपोनेंट को इकट्ठा लगा देते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ओनली। इसका मतलब तीनों को इकट्ठा लगा देते हैं। तो इसका कंप्लीट नाम क्या बनेगा बेटा, एलसीआर सर्किट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो एग्जाम में आपका एलसीआर सर्किट के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका ये भी आ सकता है कि एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ओनली। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो हम क्या कर देते हैं, कोई ऐसा सर्किट ड्रा कर देते हैं जहाँ पे क्या है भाई, एलसीआर है। इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर है, कैपेसिटर है और बेटा क्या आपका रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी है। तो लेट अस कंसीडर ए सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। और इसके क्रॉस के बेटा क्या कनेक्ट कर देते हैं, एसी अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेट एसी इज अप्लाइड अक्रॉस दिस वन। तो बेटा लेट अस कंसीडर एन एलसीआर सर्किट एंड ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी इज ईएमएफ अप्लाइड, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड। तो बेटा एज यू नो व्हेन ईएमएफ इज अप्लाइड करंट स्टार्ट्स पासिंग थ्रू दिस वन। और बेटा जैसे करंट पास करेगा देयर इज वोल्टेज ड्रॉप टेक प्लेस। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बेटा। ठीक है, तो बेटा देखा जाए तो देयर इज वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर दैट इज वी आर। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर दैट इज वी आर। और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, यू नो वोल्टेज क्या होती है बेटा, करंट मल्टीप्लाई बाई, अरे वोल्टेज क्या होती है भाई, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। ओके, सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप है बेटा, दैट इज वोल्टेज वी एल। और बेटा दैट इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। इंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होती है बेटा, एक्स एल। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी ड्रॉप होगी वोल्टेज दैट इज वी सी, और दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज एक्स सी। तो बेटा वोल्टेज क्या होती है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट इनटू रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। इंडक्टर की रेजिस्टेंस एक्सएल है, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस बेटा एससी है। एक्सएल क्या बेटा कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्ससी क्या बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेटा। ठीक है, तो दीज आर द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेटा आप आपने ये याद रखनी है। अब देखिए हम क्या कर देते हैं बेटा, आपने ये सर्किट ड्रॉप लगाया और करंट इससे फ्लो करना शुरू किया। बेटा हम क्या कर देते हैं, अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो फेजर डायग्राम में क्या था बेटा, मैंने बताया था कि करंट और वोल्टेज को क्या करते हैं बेटा, फेजर डायग्राम में करंट और वोल्टेज को वेक्टरली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका जो बेटा रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट है, यानी कि जो करंट वेक्टर है जो बट मान लीजिए उसको आप बेटा एस अलोंग एक्स एक्सिस लेते हो। करंट वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ए बेटा। ठीक है, और ये मान लीजिए एक्स है। तो बेटा मान लीजिए जो करंट वेक्टर है दैट इज आई नोट, इट इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय द ओ ए वेक्टर। और बेटा जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है दैट इज वी एल। बेटा वो क्या करती है बेटा, वी एल है। और बेटा जो वोल्टेज अक्रॉस आर है बेटा उसको वी आर से रिप्रेजेंट किया है। तो बेटा रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है। तो बेटा देखिए एक्स एक्सिस के लोंग करंट भी है और वोल्टेज अक्रॉस आर उसी के एक्सिस के लोंग है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज और करंट है रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में होते हैं बेटा, सेम एक्सिस पे होते हैं। बट बेटा इंडक्टर के केस में क्या था, इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या हो जाती है बेटा, 90 डिग्री से आगे चली जाती है। तो बेटा देख लेते हैं, करंट तो आपका एक्स एक्सिस पे दिखाया आपने और वोल्टेज आपके देखो वाई एक्सिस पे है। तो बेटा यहाँ पे देखें तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बेटा वो 90 डिग्री से आगे चल रही है। और कैपेसिटर केस में क्या थी, वोल्टेज भाई पीछे चल रही थी। तो लीजिए ये मान लीजिए आपका ई पॉइंट है, तो यहाँ पे बेटा दिखा देते हैं वोल्टेज अक्रॉस सी। तो बेटा देखिए कैपेसिटर के केस में तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चल रही है क्योंकि करंट आपका एक्स एक्सिस में है, और इंडक्टर के केस में भी वोल्टेज आगे चल रही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर है और ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है बेटा। ठीक है, तो वोल्टेज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो मान लेते हैं इंडक्टर की वोल्टेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैपेसिटर वोल्टेज। तो बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मान लीजिए बेटा यहाँ पे बी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपका दिखा देते हैं बेटा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हम मान के चल रहे हैं कि बेटा इंडक्टर की वोल्टेज ज़्यादा है
है एज कम्पेयर टू कैपेसिटर वोल्टेज बेटा, ठीक है। तो ओ बी वैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। बेटा देखिए एक वोल्टेज तो ये होगी ओ बी और एक वोल्टेज होगी बेटा ओ ए, तो दोनों का क्या होगा भाई, दोनों का अगर अब देखा जाए, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है या जो डायरेक्शन है वो किसे देंगे, रिजल्टेंट से देंगे। अरे किससे देंगे भाई, रिजल्टेंट से। तो वोल्टेज अक्रॉस आर एक्स एक्सिस पे है और वी एल माइनस वी सी वाई एक्सिस पे है। तो दोनों का रिजल्टेंट किससे देगा, पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन से। तो इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके पैरेलल बेटा ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये ड्रॉ कर, दिस इज़ द पॉइंट ए बेटा, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये आई नोट इसी का लॉन्ग है। तो बेटा इनका जो दोनों वोल्टेज का जो डायगोनल है, डायगोनल के लॉन्ग इनका रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट देंगे, दैट इज़ के, ठीक है बेटा। तो दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज ई नोट, ठीक है। तो बेटा जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट ओ के कैसे निकलेगा बेटा, पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन से निकाल लेंगे। वो क्या था बेटा, वोल्टेज अक्रॉस आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, दोनों वोल्टेज का सम कर देंगे बेटा, क्योंकि हम वोल्टेज अक्रॉस आर और वी एल माइनस वी सी का रिजल्टेंट ले रहे हैं बेटा। तो ओके इज इक्वल टू बेटा वी आर की वैल्यू कितनी है, आई नोट इंटू आर होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, आई नोट इंटू एक्स एल, ठीक है भाई, आई नोट इंटू एक्स एल स्क्वायर माइनस आई नोट इंटू एक्स सी होल स्क्वायर बेटा, ओके। तो अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आई नोट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ओके। इधर क्या आ जाएगा बेटा, आई नोट स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर माइनस आई नोट स्क्वायर एक्स सी होल स्क्वायर बेटा। तो सोल्व करिए तो ओके इज इक्वल टू, अगर इसको हम सोल्व करते हैं बेटा तो ओके की वैल्यू कितनी आ जाती है, ओके कम्स आउट टू बी बेटा, इधर अंदर देखिए आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर है प्लस इन दोनों टर्म में से बेटा आई नोट स्क्वायर और आई नोट स्क्वायर क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो आई नोट स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया बेटा, पीछे क्या रह जाता है एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये रह जाता है बेटा, ठीक है भाई। तो अब और भी सिंपल कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ओके इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर इस दोनों टर्म में बेटा कॉमन लेंगे बाहर और रूट से बाहर निकालेंगे तो बेटा आई नोट बाहर आ जाएगा, पीछे क्या रह जाता है बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये रहता है। ओके तो अब बेटा ओके की वैल्यू क्या है, दैट इज डायगोनल ई एम एफ, ई नोट है, दिस इज आई नोट और ये क्या बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है बेटा। आई नोट को नीचे ले आइए तो ई नोट अपॉन आई नोट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी होल स्क्वायर बेटा। अब देखिए बेटा दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड दिस इज द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज बाय मैक्सिमम करंट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट इज इम्पीडेंस, जेड से डिनोट करेंगे और ये आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। अब यहाँ से डेफिनेशन देंगे बेटा व्हाट इज़ द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस को बेटा जेड से डिनोट करते हैं और इम्पीडेंस क्या बेटा ये भी एक रेजिस्टेंस की ही तरह है। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंबाइंड सर्किट दैट इज इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। तो एलसीआर सर्किट ने जो भी रेजिस्टेंस ऑफर की इन द पाथ ऑफ करंट दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस और इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है। तो दैट इज जेड बेटा। तो ये आपका एलसीआर सर्किट था बेटा। अब देखिए बेटा यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देते हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो वंस अगेन बेटा सीरीज रेजोनेंट सर्किट की बात करते हैं तो एलसीआर सर्किट कंसीडर करते हैं, इंडक्टर लगा दिया आपने, कैपेसिटर लगा दिया बेटा और रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, सीरीज में लगा दिया तीनों को और यहाँ पे आपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड कर दी बेटा, दैट इज एसी, ये इंडक्टर है बेटा, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बेटा अभी मैंने इसको बताया है कि इस सर्किट की जो इम्पीडेंस है बेटा वो क्या आती है, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये सर्किट की टोटल इम्पीडेंस आती है बेटा,
ठीक है। तो बेटा देखा जाए सिंपली अगर देखा जाए एट लो फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने जो, क्योंकि आपने क्या अप्लाई किया है, अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई किया है इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, तो ये अल्टरनेटिंग है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं एट लो फ्रीक्वेंसी। बेटा जब आप लो फ्रीक्वेंसी की बात करोगे एट लो फ्रीक्वेंसी, तो बेटा लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जो XL है वो बेटा लेस दैन XC होता है। इसका मतलब कहता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी पे देखा जाए कैपेसिटर ज़्यादा रेजिस्टेंस ऊपर करता है एज कम्पेयर टू इंडक्टर। बट एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे इन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे बेटा, तो जो ये XC है XL क्या करेगा बेटा, XL इंक्रीज करेगा और XC डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी XL स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड XC स्टार्ट डिक्रीजिंग। बेटा जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो एट ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी एक कंडीशन ऐसी आएगी जब XL किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, XC के इक्वल हो जाएगा। तो एट दैट फ्रीक्वेंसी एट विच XL इज इक्वल टू XC, बेटा उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो आप, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हो। तो यू कैन से दैट, यहाँ से एक डेफिनेशन आ जाएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। डेफिनेशन क्या बेटा, द फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बेटा जब XL इज इक्वल टू XC हो जाता है तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए XL इज इक्वल टू XC, तो Z इज इक्वल टू किसके इक्वल बच गया बेटा, R स्क्वायर, और बेटा 2 से 1/2 कैंसिल, तो Z इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इस सर्किट की वही रेजिस्टेंस आएगी दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ओनली। इंडक्टर और कैपेसिटर रेजोनेंस पे कोई काम नहीं करते बेटा। तो Z इज इक्वल टू R, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो इम्पीडेंस है क्या, मिनिमम आई भाई, मिनिमम आई। अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट क्या आएगी बेटा, इस केस में मैक्सिमम होगी। करंट क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है भी या नहीं। तो देखो बेटा XL इज इक्वल टू किसके इक्वल है बेटा, XC के इक्वल है। XL कितना होता है बेटा, 1 XL होता है बेटा ओमेगा L के इक्वल, और XC बेटा 1/ओमेगा C के इक्वल होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, ओमेगा को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर 1/LC, तो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC बेटा। ठीक है बेटा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 1/√LC, तो बेटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। बेटा जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेटर। इंडक्टर और कैपेसिटर होता है LC ऑसिलेटर में बेटा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो LC ऑसिलेटर के अंदर आई थी। और बेटा इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, तो इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, if we प्लॉट ए ग्राफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो बेटा करंट क्या होता है, स्टार्टिंग में करंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है, और एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम, उसके बाद फिर करंट डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब करंट मैक्सिमम कब है बेटा, देख लीजिए, तो दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या है बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वी के पाव में अगर R लगा देते तो उसका मतलब बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेटा करंट इज मैक्सिमम और इम्पीडेंस इज मिनिमम बेटा। ठीक है, तो बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो जाता है जब सीरीज LCR सर्किट की बात करते हैं बेटा। ठीक है, और इम्पीडेंस कम हो जाती है बेटा। तो बेटा इस सर्किट को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मोस्टली LCR सर्किट को टीवी और रेडियो रिसीवर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रेडियो और टीवी के जो रिसीवर्स है बेटा, वहाँ पे इस सर्किट को यूज़ किया जाता है। तो होता क्या बेटा, जो बहुत सारे सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं बेटा एयर के अंदर, तो जो LCR सर्किट है वही जो टीवी और रेडियो रिसीवर में लगा होता है बेटा, वो वही फ्रीक्वेंसी में उठाता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल से मैच करेगी, तभी वो उस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को उठाएगा, चैनल को पकड़ लेगा बेटा, बाकी सभी सिग्नल को छोड़ देगा। इसलिए इस सर्किट का नाम क्या बेटा, एक्सेप्टर सर्किट है। क्या भाई, एक्सेप्टर सर्किट है। तो रेजोनेंस पे क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल अवेलेबल इन एयर, तो जब ये कंडीशन होगी तभी बेटा वो सिग्नल पकड़ेगा और तभी हमारा वो चैनल उस टीवी पे दिखाई देगा या रेडियो पे दिखाई देगा। ठीक है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इस सर्किट का नाम क्या बेटा, एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एक्सेप्टर सर्किट। अब बात करते हैं बेटा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ये तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट था, अब बात करते हैं बेटा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। बेटा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, आप क्या कर देते हो बेटा, इंडक्टर को और कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हो। दिस इज द इंडक्टर
एंड दिस इज़ द कैपेसिटर, यू कनेक्टेड बोथ इन पैरेलल। और बेटा यहाँ पे आप AC अप्लाइड करते हो, क्या अप्लाई करते हो बेटा इसके क्रॉस AC अप्लाई कर देते हो, यू अप्लाई द AC, इंडक्टर L, कैपेसिटर C और E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, आप बेटा यहाँ पे AC अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो बेटा इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस AC अप्लाई किया है तो ये आपका भी क्या बन जाता है बेटा, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट बन जाता है। अब देखिए बेटा, जब आप वोल्टेज अप्लाई कर देते हो बेटा, वोल्टेज से क्या सप्लाई होता है, करंट। तो बेटा जो टोटल करंट है इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द करंट थ्रू द इंडक्टर एंड दिस इज द करंट थ्रू द कैपेसिटर बेटा। तो जो टोटल करंट है दैट इज द सम ऑफ द टू करंट, करंट थ्रू इंडक्टर एंड करंट थ्रू कैपेसिटर बेटा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है बेटा। आपको याद होना चाहिए पीछे जब हमने AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर पढ़ा था इंडक्टर ओनली, तो वहाँ पे बेटा देखिए ये आपका एक आया था रिजल्ट E0 अपॉन XL, E0 अपॉन XL साइन करंट क्या चल रहा था बेटा, इसमें पीछे चल रहा था ना ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। और बेटा कैपेसिटर केस में क्या था बेटा, E0 अपॉन XC साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है वोल्टेज से और इंडक्टर के केस में भाई करंट पीछे चलता है वोल्टेज से भाई। ठीक है, तो यू कैन से दैट कि वो इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलती है 90 डिग्री करंट से और कैपेसिटर के केस में बेटा करंट आगे चलता है। तो ये दोनों रिजल्ट को अगर इक्वेशन 1 में पुट करें, इस इक्वेशन 1 बोलते हैं बेटा, ये दोनों इक्वेशन मैंने कहाँ से लिया बेटा, ये कल वाले टॉपिक से लिए हैं जिसमें हमने पढ़ा था AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली और कैपेसिटर ओनली, तो वहाँ से लिया बेटा ये एक्सप्रेशन। तो अगर यहाँ पे पुट कीजिए बेटा, तो I इज इक्वल टू E0 अपॉन XL साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 प्लस IC की वैल्यू कितनी है बेटा, E0 अपॉन XC साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ठीक है बेटा, दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ये टोटल करंट बन जाता है। अब देखिए टोटल करंट इक्वल टू बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस E0 अपॉन XL। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा t और इधर क्या चल रहा है बेटा प्लस E0 अपॉन XC साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ठीक है बेटा, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा, तो I इज इक्वल टू माइनस E0 अपॉन XL दैट इज का कोस थीटा बेटा प्लस E0 अपॉन XC साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू बेटा, तो हमने क्या ले लिया बेटा कॉमन, E0 भी कॉमन ले लिया, कोस ओमेगा टी भी कॉमन ले लिया, तो पीछे बच जाता है बेटा माइनस 1 अपॉन XL प्लस 1 अपॉन XC कोस ओमेगा टी कॉमन आ जाता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये देखिए ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे। तो बेटा देखिए यहाँ पे एट रेजोनेंस पे क्या होगा, एट रेजोनेंस अभी बता था मैंने, रेजोनेंस पे कंडीशन पे क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन पे XL की किसके इक्वल हो जाता है बेटा, एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC हो जाता है, रेजोनेंस पे ये हो जाता है। तो जब XL को XC के इक्वल रखेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी बेटा 0, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा बेटा 0। तो बेटा रेजोनेंस पे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाता है 0 रेजोनेंस के ऊपर, बट सीरीज में बेटा मैक्सिमम था, तो यहाँ पे इंपीडेंस क्या आएगी बेटा मैक्सिमम, इंपीडेंस क्या आएगी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बेटा, करंट वर्सेस, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो बेटा देखिए आपका ग्राफ ऐसे आएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है और रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो बेटा ये देखिए पिछले वाले में ग्राफ मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम हो गया बेटा। ठीक है, और वंस अगेन अगर आप दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो बेटा, XL इज इक्वल टू XC, वही इक्वेशन डाल देना आप कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2 पाई अंडर LC सीरीज रेजोनेंट सर्किट की, सॉरी वो जो LC ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है वही आपका एक्सप्रेशन आएगा बेटा। इस सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिजेक्टर, और LCR को बेटा एक्सेप्टर बोलते हैं। इसका मतलब सिग्नल करस्पॉन्डिंग टू